तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज 4 फरवरी को आप लोग हिंदी का एग्जाम था। उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छा गया होगा, क्योंकि जो प्रश्न था बच्चों काफ़ी इजी लेवल का पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे बनाए होंगे। आप सभी कमेंट करके बताइए बच्चों कि 30 में से आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही किया है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का होने वाला जो एग्जाम है उनके बारे में महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों को ही देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस 4 मार्क 80 और समय जो रहने वाला आप लोग को 3 घंटा, ठीक है। जिस प्रकार से हिंदी में आप लोग को 3 घंटा समय दिया गया था बच्चों, इनमें से आप लोग को भी 3 घंटा दिया जाएगा। हिंदी में से बहुत से आप लोग को काव्यांश और पद्यांश दिया था, जिसको पढ़ करके आप लोगों ने कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लेकिन हिस्ट्री में बच्चों यहाँ पे जो सोशल साइंस रहेगा वहाँ पे किसी प्रकार का पद्यांश आप काव्यांश नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सटीक प्रश्नों को ही पढ़ना होगा, जिसे पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ग्रुप ए के जो होते हैं, जो उसको हम लोग सेक्शन ए कहते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर के 30 तक जो होता है वो 30, जिसको हम लोग 30 MCQ प्रश्न बोलते हैं। ये सारे के सारे MCQ रहते हैं, जो कि 1 से लेकर के 30 तक होता है, ठीक है। और सभी प्रश्न जो है 1-1 अंक का रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में MCQ प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, उन सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों आप लोग के पास, देखिए कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे बात आ रही है किस क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था बच्चों, कहोगे सर 1789 ईस्वी में। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। उस समय वहाँ के जो शासक थे कौन थे, तो कहोगे बेटा लुईस सोलहवां थे। कौन थे, लुईस सोलहवां थे। अब जो लुईस सोलहवां थे, ठीक है, ये एक कमजोर शासक थे। कमजोर शासक क्यों थे, क्योंकि इनकी जो अपनी थी वो ज़्यादा कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे, वे अपने पत्नी की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते थे, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख नेता था बच्चा, वो कौन था, ठीक है, तो लुईस सोल। तो इसका जो फ्रांसीसी क्रांति था उनका प्रमुख नेता कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है। तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आप समझिए जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 ईस्वी में, ठीक है, 1804 में अपने आप को क्या किया था, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। अब जो फ्रांसीसी क्रांति थी बच्चों, इस क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो राजतंत्र की स्थापना करना, सामंतवाद का अंत, असाम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय। देखिए बच्चों, जो फ्रांसीसी क्रांति था, ठीक है, उनका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, वो लोकतंत्र का उदय होना। यानी लोकतंत्र मतलब क्या होता है बच्चों, तो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वे शासन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। राजतंत्र क्या होता है बच्चों, तो जो राजतंत्र होता है वहाँ राजाओं का शासन होता है, समझे। यानी कि एक बेटा के जिसे एक राजा बना तो इसका फिर जो उत्तराधिकारी होता है वो शासन करता था, मतलब कहने का अर्थ है वंशानुगत होता था यहाँ पे, ठीक है। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे। अब समझे बच्चों, जो असहयोग आंदोलन था वो कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसको महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, और 1922 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया बच्चों, कि जो असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी ने चलाया था, इनका मेन मकसद था कि जो अंग्रेज है उनको असहयोग करना, ठीक है, असहयोग करना। चूंकि महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेज जो हमारे पर आज शासन कर रहे हैं वो हमारे सहयोग के बलबूते पर कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने उनको सहयोग करने से मना कर दिया तो 1 साल के अंदर वो ढह जाएंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो ये आंदोलन था बच्चों, ये अहिंसा पर आधारित था। क्या था, अहिंसा पर आधारित था। यानी कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की इसमें हिंसात्मक घटना घटे। लेकिन क्या हुआ था बच्चों, याद रखिएगा, चोरी चोरा कांड आप लोग आता है, ठीक है। चोरी चोरा कांड क्या हुआ था कि यह एक पुलिस स्टेशन का नाम है, जहाँ पे पुलिसों को क्या करते थे, पुलिस स्टेशन में अंदर करके वहाँ पे आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। यह घटना जो था बच्चों हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, जिस कारण से महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो असहयोग आंदोलन का नेता कौन था बच्चों, तो महात्मा गांधी था। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप समझे बच्चों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी स्थापना कब हुई, तो याद रखोगे बेटा 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है, ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था।
ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? देखिए यहाँ एलन ऑक्टेवियन होम, यानी कि ये होम का फुल फॉर्म होता है, तो आप सभी याद रखोगे, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? आप समझिए बच्चों, विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध अभी तक हो चुका है बच्चों। सबसे पहला विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था, ठीक है। इसमें पूरा जो विश्व है वो 2 गुटों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र, ठीक है। जबकि जो दूसरा विश्व युद्ध था बच्चों 1939 में प्रारंभ होकर के कब तक चला था? 1945 ईस्वी में ये समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना इसका तत्कालिक कारण था। तो याद रखिएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जबकि कोई भी युद्ध होता है तो उसका कई कारण होते हैं बच्चों, लेकिन जो मेन जो होता है एक तत्कालिक कारण होता है। यहाँ पे तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। भारतीय उद्यमी जिसने पहली जूट मिल स्थापित की थी कौन थे? यानी कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी तो कौन थे बच्चों? तो याद रखोगे द्वारकानाथ टैगोर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए द्वारकानाथ टैगोर। अगला कह रहा भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? किसकी बात हो रही है बच्चों? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। आप सब याद रखिएगा जेम्स वाट, ठीक है। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? अब जो मुद्रण तकनीक था वो सबसे पहले कहाँ पे विकसित हुआ था बच्चों? तो चीन में हुआ था, ठीक है। आप सब याद रखिएगा चीन में। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो गीत गोविंद की जो रचना है किसने किया है? जयदेव ने किया है। आप सब याद रखिएगा जयदेव, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? आप लोग को ये प्रश्न जो है बच्चों काफ़ी देखा सा एहसास होता होगा, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट में इतने प्रश्नों को देखा है ताकि कोई भी प्रश्न हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। हर प्रश्न का हम लोगों ने प्रयास जो है अभ्यास किया है। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों? तो यंग इंडिया जो है, याद रखिएगा यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ पत्रिका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों 1942 में हुआ था। इसी के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था। आप सभी रखोगे करो या मरो का नारा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो बेटा याद रखोगे महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो 1973 ईस्वी में। आप सभी याद रखोगे 1973 ईस्वी में। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? आप समझिए जो जलोढ़ मृदा होता है बच्चों, ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया, खादर और बांगर। तो यहाँ पे जो बांगर है उसमें जो होती है कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, जबकि खादर में जो होती है वो कम होती है, ठीक है। एक होता है लाल मिट्टी, दूसरा होता है लेटराइट मिट्टी। आप समझिए लाल मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है बच्चों? तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखाई पड़ती है, ठीक है। एक होता है काली मिट्टी। आप सब याद रखिए काली मिट्टी, ठीक है। जो काली मिट्टी होता है इसको हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? देखिए बच्चों अभी हमने जस्ट बात किया और यहाँ पे दिया कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन, तो बच्चा जब भी याद रखोगे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो बेटा जो नर्मदा है, ठीक है, इनका बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। कह रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? ये बेटा संसाधन क्या होता है? तो वे सभी वस्तुएं सामग्रियां जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो जल भी तो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? आप समझिए जो जल है बच्चों इसका पुनः क्या होता है? तो पुनः इसका पूर्ति होती रहती है, यानी कि जो भंडार इसका असीमित है। तो ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जबकि अगर अनवीकरणीय संसाधन आपसे पूछ लिया जाए तो जितने भी खनिज पदार्थ है बच्चों ये सारे के सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला एग्जाम है, पेट्रोलियम, गैस, ये सब सारे अनवीकरणीय संसाधन है। चूंकि इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, ठीक है। अगर इसको लगातार उपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो
तो बेटा जो श्रीलंका है उसका राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म है, ठीक है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है? बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है? तो आप सभी को याद है कि जो बेल्जियम था बच्चों, वहाँ पे डचों की आबादी कितनी थी? तो 59%, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा 59%। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होती है? आप समझिए, हमारे भारतीय संविधान में बच्चों शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा से। अब शक्तियों का जो बंटवारा है संविधान की किस सूची में वर्णन है बच्चों? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन है इसका, आप सभी याद रखिएगा। जबकि 8वीं अनुसूची में जो है, ठीक है, भाषा का वर्णन है। किसका है? भाषा का वर्णन है। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो यहाँ पे केंद्र के पास किसका है? तो रक्षा जो है बेटा एक केंद्र सरकार के पास में। आप समझिए, जो शक्तियों का बंटवारा है 3 सूची में किया गया है, संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होती है। उनमें कुल 100 विषय को रखा गया है, ठीक है। जबकि जो समवर्ती विषय होता है बच्चों, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में होती है, ठीक है। और ये है आपका राय सूची। क्या है बेटा? राय सूची। तो राय सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार किनके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होती है। जैसे फॉर हम लोग बात करें पुलिस वगैरह, ठीक है। विकेंद्रीकरण का क्या है अर्थ है? तो विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है बेटा? तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। 22 कह रहा है कि भारत की पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण और भौगोलिक स्थिति। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होता है? यानी लोकतंत्र की क्या मुख्य विशेषता होती है बच्चों? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों की संरक्षण और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए शक्ति का विकेंद्रण ये भी जरूरी है बच्चों, और शक्तियों का पृथकीकरण है कि इसका बंटवारा ये भी जरूरी है, व्यक्तिगत अधिकारों का भी संरक्षण जरूरी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का एक प्रावधान है कि जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? अब बेटा देखिए जो समानता है भारतीय संविधान में, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर आर्टिकल 15 में इसका वर्णन है, ठीक है। याद रखोगे आर्टिकल 15। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? आप समझिए बेटा कि भारत जो है वो किस प्रकार का राज्य है। तो आप सबको पता है कि भारत किस प्रकार का है? एक धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है, ठीक है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है और संघीय, यानी कि जो भारत है बच्चा वो क्या है? तो यह राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। 26 ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केनिया से, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? देखिए बच्चों जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता, तो चुनाव चिन्ह ये सब कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। आप सब याद रखिएगा चुनाव आयोग करता है। जबकि जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, ठीक है, ये देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बच्चों आप लोगों को पता है कि 2005 में ये लागू हुआ था, ठीक है। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जो बैंक होते हैं वहाँ पे इनका इनकम का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है? तो ये ऋण होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ऋण। 30 सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए बच्चों जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? तो 2005 में। आप सभी याद रखिएगा। ये सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न था बच्चों, जो कि 30 एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देखेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बच्चों मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही आ रहे हैं। तो आप लोग बेहिचक करके आप लोग का मॉडल सेट कंप्लीट कर लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको देखिए कि किस प्रश्न को अधिक बार रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं प्रश्नों को आप देखिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सही और सटीक प्रश्न मिल सके।